आगे बढ़ते हैं। अब खबर सियासी सरगर्मियों की है। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और उस बैठक में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेताओं को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। आर्थिक प्रस्ताव में जीएसटी और नोटबंदी के फायदे गिनाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर है। राहुल मोदी स्टाइल में सबसे पहले द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और उसके बाद द्वारका से शुरू होगा उनका रोड शो। तो मिशन 2019 पर मंथन जारी है। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद मौजूद है। इस बैठक में आर्थिक प्रस्ताव में जीएसटी और नोटबंदी के फायदे गिनाए जाएंगे और साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव में आपको बता दें रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र हो सकता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2019 के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर जीत की स्ट्रैटेजी, जीत का मंत्र भी देंगे। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बात कर लेते हैं जो आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। द्वारकाधीश में वो जाएंगे जहां पर वो श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां से शुरू होगा उनका रोड शो। सौराष्ट्र से गुजरात के चुनाव अभियान की वो शुरुआत करेंगे। रोड शो के जरिए लोगों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें दिल्ली से यतेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ है। यतेंद्र, बीजेपी की कोशिश यही है कि 2019 में एक बार फिर से जो है जीत के साथ वो सामने आए, एक बार फिर से कमल खिलाया जाए, लेकिन उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी आज बन सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताओं को जीत का क्या मंत्र दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल कविता, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक और जनप्रतिनिधि बैठक आज से शुरू हो चुकी है। अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बैठक का शुभारंभ किया है। आज 25 सितंबर यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। जन्मशती समारोह का समापन भी आज है क्योंकि पिछले 1 साल से इस पूरे समारोह को मनाया जा रहा था क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार है, जो उनकी योजना थी, उसको धरातल जमीन पर लाने का काम मोदी सरकार कर रही है। इस तरह का मैसेज यानी कि जो गरीब से गरीब आदमी है, जो अंत्योदय की योजना है, वो वहां तक पहुंचे, इस तरह का मैसेज यहां से देने की कोशिश की जाएगी कि मोदी सरकार लगातार 3 सालों से उस दिशा में काम कर रही है। 25 सितंबर इस बात में से भी मायने है कि जो आज बीजेपी राष्ट्रीय पटल पर जो दिखाई दे रही है उसको लाने का श्रेय 25 सितंबर की वो घटना है क्योंकि आज के ही दिन लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या की शुरू की थी जिसके बाद बीजेपी की एक पहचान बनी थी। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्तर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और आज के दिन ही बीजेपी ने पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ जनप्रतिनिधि यानी कि बीजेपी के जितने भी विधायक और सांसद पूरे देश भर में उन सबको यहां पर बुलाया है और एक मैसेज देने की यही कोशिश की जाएगी कि जो प्रधानमंत्री मोदी की या जो बीजेपी शासित राज्यों की जो जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर काम करें, उनका सही तरीके से उनको कार्यान्वयन हो और आने वाले चुनावों में चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या 2019 का जो उपलब्धियां रही है सरकार की उसको लोगों के बीच ले जाकर ये समझाने की, बताने की, जताने की कोशिश की जाए कि देश के लिए क्या कुछ किया है बीजेपी की मोदी सरकार ने। अलावा इसके क्योंकि यतीन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच गए थे एज अ पीएम कैंडिडेट, तब वो लगातार गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। तो गुजरात चलते हैं, गुजरात से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ है। अरविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का जिक्र कर रहे थे 2014 में। आज राहुल गांधी वहां पर है, 3 दिन का दौरा है, गुजरात में चुनाव होने हैं, वो प्रचार की शुरुआत करेंगे। उनका क्या कार्यक्रम रहेगा आज? कविता, राहुल गांधी ऐसा पहली बार हो रहा है गुजरात में। अक्सर चुनाव प्रचार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी मंदिरों से किया करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपने चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो द्वारकाधीश मंदिर से करने जा रही है। राहुल गांधी कुछ देर बाद द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करेंगे और वहां से उनकी सड़क यात्रा शुरू होगी जो अलग अलग गांव होते हुए शाम तक जामनगर पहुंचेगी। जामनगर में भी एक रोड शो है, बीच में अलग अलग गांवों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीच में एक जगह पर स्कूली छात्रों और कॉलेज के छात्रों से भी मिलने का इनका कार्यक्रम है। तो राहुल गांधी भी अपने चुनावी प्रचार पर निकल चुके हैं और इस बात की पहली बार देखा जा रहा है कि द्वारकाधीश के मंदिर से उन्होंने शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव अभियानों की शुरुआत सोमनाथ मंदिर से करती रही है, तो अब की बार कृष्ण
के मंदिर से राहुल गांधी अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, गुजरात मोदी का गढ़, बीजेपी का गढ़, और यहाँ पर उस गढ़ में सेंध लगाने के लिए क्या तैयारी होगी राहुल गांधी की, इस पर फिर वापस लौटेंगे और आपसे अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता, यतेंद्र भी हमें जानकारी देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए, होंगे फौरन हाजिर। आप बने रहिए इंडिया न्यूज।